Good morning, student. Now, today we start the next lesson. That is the lesson number 12. That is area related to circle. Area related to circle. Previously we already completed the lesson circle, and the number of the examples we already taken in the lesson circle. Okay. Now we are going to take the new lesson, that is area related to circle. Circle means what? You know the definition. This is of your circle, and this circle having the different parts of this circle, means the terms which are related to circles are differently. For example, sector of a circle, so that we will understood afterward. So first of all, this chapter is divided in three main parts. This chapter is divided into three main parts. The first part is the perimeter and area of circle. Perimeter and area of circle. सर्कल का पेरीमीटर और उसका एरिया. पेरीमीटर का मतलब हो गया सरकमफरेंस, मींस द लेंथ ऑफ द बाउंड्री. बाउंड्री का जो लेंथ रहेगा, एग्जांपल के तौर पे हम लेंगे दिस इज ऑफ योर सर्कल, एंड इन दिस सर्कल दिस इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल. इफ आई पुट द नेल हियर, यहां पे मैंने एक नेल लगाया और एक थ्रेड लिया, और थ्रेड को मैंने इसके ऊपर एग्जैक्टली बिछा दिया. ये इसके ऊपर बिछाया, और बाद में बिछाने के बाद में यहीं तक, यहां से शुरू करके यहीं तक, और बाद में उसको हमने स्ट्रेट किया, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी, और वो जो स्ट्रेट लाइन रहेगी, द लेंथ ऑफ दैट स्ट्रेट लाइन इज नथिंग बट द पेरीमीटर, एंड दैट पेरीमीटर इज कॉल्ड एज हियर सर्कमफरेंस. उसी पेरीमीटर को हमने क्या कहा है यहाँ पर? सर्कमफरेंस. सर्कमफरेंस मींस द लेंथ ऑफ द बाउंड्री. लेंथ ऑफ द बाउंड्री. दूसरा है यहाँ पे एरिया. एरिया का मतलब हो गया कि इस सर्कल ने कितना एरिया कवर किया है. सो दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज अ एरिया ऑफ सर्कल. दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज एरिया ऑफ सर्कल. द पेरीमीटर इज ऑलवेज इन द सेंटीमीटर और मीटर. सेंटीमीटर में हो सकता है या फिर मीटर में होगा, और ये जो रहेगा एरिया, ये रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर. या तो सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगा और या फिर मीटर स्क्वायर में रहेगा. ओके. नाउ सेकंड, नंबर 2, दूसरा जो दिया है वो करेंगे हम लोग सेक्टर ऑफ सर्कल. सेक्टर ऑफ सर्कल एंड सेगमेंट ऑफ सर्कल. सेक्टर क्या होता है और सेगमेंट क्या होता है, दैट वी विल बी अंडरस्टूड इन दिस सेक्शन. साथ में और एक पढ़ेंगे हम लोग लेंथ ऑफ आर्क. ये लेंथ ऑफ आर्क का मतलब क्या होता है, दैट अगेन वी विल अंडरस्टूड इन दिस टॉपिक. और तीसरा देखेंगे हम लोग, थर्ड पार्ट रहेगा इस लेसन का. जो थर्ड पार्ट रहेगा वो रहेगा आपको एरिया ऑफ कंबाइंड फिगर. कंबाइंड फिगर. कंबाइंड फिगर का मतलब क्या हो गया, जैसा ये हो गया आपका, ये है आपका रेक्टेंगल. दिस इज ऑफ योर रेक्टेंगल. अब ये रेक्टेंगल को हमने क्या किया, यहां पे एक सेमी सर्कल लगा दिया और यहां पे एक सेमी सर्कल लगा दिया. तो हमने ये रेक्टेंगल, दिस इज ऑफ योर सेमी सर्कल एंड दिस इज अगेन योर सेमी सर्कल. तो ये जो पोर्शन बना हुआ है, द शेडेड रीजन इज नथिंग बट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस 2 into एरिया ऑफ सेमी सर्कल. क्योंकि यहाँ पे दो सेमी सर्कल है, तो ये दोनों सेमी सर्कल का एरिया का एडिशन प्लस किसके साथ में एडिशन, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के साथ में रहेगा. सो दिस इज नथिंग बट द कंबाइंड फिगर. ये भी फिगर हो सकता है या फिर ये भी फिगर हो सकता है. ये रेक्टेंगल लिया हमने और ये रेक्टेंगल लेके यहां से कट कर दिया, यहां पे कट कर दिया. ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन, दिस एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, दैट कैन बी फाइंड आउट बाय यूजिंग एरिया ऑफ रेक्टेंगल minus area of one semicircle
minus area of the another semicircle. So you have to visualize, you have to understood the figure, the what the figure says. फिगर क्या बोल रहा है उस हिसाब से हम लोग ये देखेंगे. ओके, समझ में आ गया यहाँ तक कि दिस लेसन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. द फर्स्ट पार्ट इज पेरीमीटर एंड इट्स एरिया. Second part is area of circle, area of segment of a circle, sector of a circle and the length of a arc. And the third is area of the combined figure. Means figure को combine करके जो area है वो area का हम यहाँ पे देखेंगे. Okay? So we start the first topic of this lesson. The first topic of this lesson is perimeter and area of circle. Perimeter and area of circle. Perimeter and area of circle. Perimeter को concept मैंने already explain किया है, length of the boundary. Now this is of your circle. Okay. Now in this circle the perimeter is nothing but the length of the boundary, and this perimeter can be written as a circumference. Circumference means perimeter. बराबर. पेरीमीटर हम लोग कहां पे यूज करते हैं? रेक्टेंगल में, स्क्वायर में, ट्रेपेजियम में, पैरेललोग्राम में, रोम्बस में, इसमें हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं. पेरीमीटर मींस लेंथ ऑफ द बाउंड्री बोलते हैं, मगर यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं वर्ड सर्कमफरेंस, क्योंकि सर्कुलर पाथ है इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग सर्कमफरेंस. एंड द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल इज नथिंग बट द 2 pi r. So this is the formula to find the circumference of the circle. Okay? Now अब आपने क्या किया, ये सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड किया. एक पार्ट हो गया ये वाला और दूसरा पार्ट हो गया ये. तो ये आ गया दूसरा, ये आ गया एक पार्ट उसमें से. ओके, दिस इज ऑफ योर द फर्स्ट पार्ट. ठीक है, और ये हो गया ऊपर का दूसरा पार्ट. अब इसका यदि मुझे निकालना है तो यहां से लेके यहां तक ये जो कर्व पाथ है इसको कहेंगे हम लोग सेमी सर्कमफरेंस. दैट इज कॉल्ड एज अ सेमी सर्कमफरेंस. Semi circumference is nothing but it is the half of circumference, that is of equals to pi r. तो इसका वैल्यू हो गया pi r. Circumference of the circle that is 2 pi r. Semi circumference is equals to pi r. और पेरीमीटर ये अलग पार्ट हो गया, सेमी सर्कमफरेंस हो गया. और तीसरा देखेंगे पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल. सेमी सर्कल का पेरीमीटर. तो पेरीमीटर में ये भी आ गया तुम्हारा और साथ में ये भी आ गया. तो ये जो आ गया ये क्या है आपका डायमीटर, दैट इज नथिंग बट द डायमीटर प्लस पाई आर. ये ध्यान में रखना है आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ओके, कि पेरीमीटर सेमी सर्कमफरेंस मींस जो सर्कमफरेंस है उसका आधा, और सेमी पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल मींस सेमी सर्कल का पेरीमीटर. तो कोई भी एक सेमी सर्कल है आपका, जैसे तबला और डग्गा जो रहता है, तो डग्गा यदि देखते हैं हम लोग तो क्या दिखता है, इस तरह से दिखता है, और ये भी दिखता है डायमीटर. तो यहाँ पे इसका पेरीमीटर रहेगा डायमीटर प्लस पाई आर. इतना समझ गए. अब देखेंगे हम लोग एरिया. व्हाट इज मीन बाय द एरिया. एरिया के बारे में देखेंगे. तो एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया हो गया है पाई आर स्क्वायर. सर्कल का एरिया क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर. ये कैसे निकालते हैं आपको पता होना चाहिए. इस तरह से निकाला जाता है, इसको 6 पार्ट्स में से इस तरह से डिवाइड करके. सी हियर, इस तरह से इसे 6 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. ओ जैसे ये है गया 1 2 3 4 5 6, 1 2 ऐसे इस तरह से. तो इस तरह से यदि हम लोग डिवाइड करते हैं सर्कल को, तो ये हर एक जो पार्ट आता है, सो दिस पार्ट इज नथिंग बट दी, ये जो दिखता है ये आपको रेक्टेंगल जैसे दिखाई देगा, सॉरी ट्रायंगल जैसे दिखाई देगा. और ये ट्रायंगल के ये पूरे जो 6 ट्रायंगल है 1 2 3 4 5 6, ये जो जितने भी 6 ट्रायंगल्स है पूरे ट्रायंगल का एरिया मींस ये एक्टिविटी आपने कहीं तो भी की होगी. ये रेक्टेंगल बनता है एक इस तरह से, ट्रायंगल को ज्वाइन करके ऐसे इस तरह से,
तो ये आपने कहीं ना कहीं तो भी किया होगा 7th और 6 7 के स्टैंडर्ड में। तो वैसे ही तो ये एरिया ऑफ सर्कल बन गया पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ सेमी सर्कल, आधा सर्कल जो रहेगा उसका एरिया रहेगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल दैट इज ऑफ इक्वल्स टू हाफ इनटू पाई आर स्क्वायर, half into pi r square. So these are the formulae for the perimeter of the circle, semi-perimeter of the circle. After that, circumference, semi-circumference, and the perimeter of semicircles. Okay. Now इसके ऊपर हम एग्जाम्पल लेंगे, दो एग्जाम्पल हमने कंसिडर किए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है the radii of the two circles are 19 centimeter and 9 centimeter. So the solution में हम लोग कर सकते हैं इसको, क्या है रेडियस दैट इज r1 is equals to 19 centimeter and r2 is equals to what we will get here 9 centimeter दिया है। Find the radius of the circle which has the circumference is equal to the sum of the circumference of the two circle. मींस ये जो दो सर्कल है, ये एक बड़ा सर्कल है, उसके बाद में एक छोटा सर्कल है, और ये दोनों सर्कल का सर्कमफरेंस को ऐड करके आपको क्या मिला, एक बड़ा सर्कल मिल गया। यहाँ पे एक बड़ा सा सर्कल मिलेगा, और ये सर्कल का हमको क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस फाइंड आउट करना है। ओके, मींस फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल व्हिच हैज द सर्कमफरेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफरेंस ऑफ द टू सर्कल। इसका रेडियस दिया है 19 सेंटीमीटर, इसका रेडियस दिया है 9 सेंटीमीटर, और आपको इसका रेडियस फाइंड आउट करना है। गॉट इट? Now r1 is the radius of the first circle, r2 is the radius of the second circle. The condition दिया है the circumference is equals to the sum of the circumference of two circle. Means the sum of the circumference of two circle is equals to the circumference of the big circle. ये circumference, दूसरा circumference is equals to तीसरा circumference. अब तीसरे circumference को हमने कैपिटल C बोला, is equals to C1 plus C2. What is C1? C1 is the circumference of the first circle and C2 is the circumference of the second circle, and capital C is the circumference of the resultant circle. Okay, now this C is nothing but the circumference. Circumference का formula क्या आ गया, 2 pi r is equals to 2 pi r1 plus 2 pi r2। बड़े सर्कल का सर्कमफरेंस 2 pi r लिया, छोटे सर्कल का, पहले सर्कल का लिया 2 pi r1, दूसरे का लिया 2 pi r2। यहां से 2 pi r और 2 pi कॉमन ले लिया, दैट इज r1 plus r2 आ गया, और यहां पे हो गया 2 pi r। दिस 2 विल बी कैंसिल, pi will be cancelled, that is r is equals to r1 plus r2। therefore r is equals to r1 है आपके पास में 19 और r2 है आपके पास में 9, so 9 plus 19 that is of equals to 9 to the 18, carry 128 centimeter. So the radius of the resultant circle is nothing but the 28 centimeter. इतना ध्यान में आ गया आपको? Now the next example we will take here, ये circumference का example था, और यहाँ पे ये जो दूसरा एग्जाम्पल दिया है, ये एग्जाम्पल दिया है एरिया का। एग्जाम्पल दोनों सेम है, बस इसमें रिलेशन दिया है सर्कमफरेंस का और इसमें रिलेशन दिया है एरिया का। क्या दिया है देखो, द रेडियस ऑफ द टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। नाउ द सॉल्यूशन में r1 दिया है आपको 8 सेंटीमीटर and r2 is equals to 6 centimeter. It is given. Find the radius of the larger circle. Find the radius of the circle having area is equals to the sum of the area of the two circle. Means हमको ऐसे सर्कल का रेडियस निकालना है जिसका एरिया ये दोनों के एरिया का एडिशन है। Means ये हो गया आपका एक सर्कल प्लस दिस इज ऑफ योर सेकेंड सर्कल इज इक्वल्स टू ये बन गया बड़ा सर्कल। ये हो गया आपका एरिया A1, इसका एरिया हो गया A2, और ये बड़ा जो सर्कल है इसका एरिया हो गया कैपिटल A। ओके, नाउ R1 is the radius of the first circle, that is 8 centimeter. R2 is the radius of the second circle, that is the 6 centimeter, and capital R is the radius of the third circle whose area is equals to the area of these two
sum of the area of these two circles. Okay, तो हमारे पास में रिलेशन आ गया, area is equals to the sum of the area of the two circle, that is capital A is equals to A1 plus A2. A1 का मतलब हो गया area of the first circle and A2 is the area of the second circle. Therefore A means pi r square. This is the area of the resultant circle, the sum of whose sum is the sum of the area of these two. A1 means क्या हो गया, pi r1 square plus pi r2 square. Okay, pi will be common, that is pi r square is equals to pi will be common r1 square plus r2 square. अब यहाँ पे pi कैंसिल हो गया, r square is equals to r1 square plus r2 square मिल गया. अब यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे हम लोग. सो r square is equals to r1 means कितना 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 8 स्क्वायर मींस 64 एंड 6 स्क्वायर मींस 36, दोनों मिलके क्या बन गया 100, that is r square is equals to 100, so r is equals to 10. It means that the radius of the larger circle whose area is sum of the areas of these two, that is of equals to 10 centimeters. So in this way you can able to solve the examples which is related to perimeter and area. Okay, if you got some more example related to perimeter and area, you can solve this example. Okay, because in the next video we will solve some more example which is related to the perimeter and area. Okay.